हेलो नाइन्थ क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में? स्पीड के बारे में। ठीक है, देखो यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड क्या होती है। राइट, तो स्पीड होती है नाइन्थ क्लास क्या आपका डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड हमें यह बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा फास्टली आपका ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है 1 सेकेंड में। 2 मीटर ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। समझे? कहीं पे लिखा है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। इसका मतलब क्या है नाइन्थ क्लास? इसका मतलब है वो गाड़ी 50 किलोमीटर ट्रेवल करेगी 1 घंटे में। ठीक है, तो स्पीड हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा फास्टली आपका ट्रेवल कर रहा है। थोड़ा सा आगे देखें, फॉर्मूले पे आए अगर, तो स्पीड का फॉर्मूला है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपका? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, और यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ये बता रखा है कि जो डिस्टेंस है वो आपका किसमें मेजर करते हैं हम? मीटर में। ठीक है, टाइम को मेजर करते हैं किसमें हम? सेकंड में। ठीक है, और इसलिए स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो ये बेसिक सी चीजें हमने देखी। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अब आगे मूव कर रहे हैं। अब देखो, अब इस एग्जांपल को करेंगे सारे। इसमें एक इंटरेस्टिंग सा एनिमेशन जोड़ा हुआ है। देखो, ये मूव करेगा स्नेल ऐसे। थोड़ा सा दोबारा से दिखाऊं अगर, बहुत सही। अब देखो, तो स्नेल को स्केल को ट्रैवल करने में यहां तक बेसिकली ये पहुंचेगा। ठीक है, तो यहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5 सेकंड का। हमें फाइंड आउट करनी है इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, अभी पढ़ा हमने, अपॉन में क्या? टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ये मीटर में। ठीक है, तो डिस्टेंस है 10, टाइम है 5, कैंसिल आउट हो गए, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने यहां पे रखा था। पीछे आ जा कार। ओ, आगे भाग गई दोबारा। अब देखो, जैसे इस वाले न्यूमेरिकल में क्या है कि जो एक कार है वो 250 मीटर ट्रैवल कर रही है किसमें? 1 मिनट में। तो इसका हमें फाइंड आउट करनी है स्पीड। तो कैसे करेंगे देखना। स्पीड के लिए दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे क्या? डिस्टेंस अपॉन में क्या? टाइम। डिस्टेंस हम यूज करेंगे कितना? 250। टाइम है कितना? 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। कैंसिल आउट होगा, 25 अपॉन में 6, तो कितना आ जाएगा? 6 4 जो 24, 10 6 1 जो 6 6 6 36। तो पॉइंट के बाद जनरली हमें 2 डिजिट तक सॉल्व करना होता है। यूनिट लगाना कंपलसरी है पेपर में, वरना मार्क्स कट जाता है। राइट, तो इस वाले एग्जांपल का आंसर आया 4.16 मीटर पर सेकंड। आगे मूव करें। यहां पे एक आपके लिए मैं फ्लो चार्ट बना के लाया हूं, समझाता हूं इसमें क्या है सीन। देखो, जैसे आपको मान लो, थोड़ा ऊपर करें इसे। देखो नाइन्थ क्लास, जैसे हमें स्पीड फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो
स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम से। किसी किसी न्यूमेरिकल में आता है आपको क्या फाइंड करना होता है, टाइम, और किसी किसी न्यूमेरिकल में आता है आपको क्या फाइंड करना होता है, डिस्टेंस। देखना, जैसे जब आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो इन दोनों की आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। स्पीड और टाइम आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अगर आपको कभी फाइंड करना हो टाइम तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, स्पीड से। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या, स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो इस ट्राइंगल से याद रख सकते हो। इस ट्राइंगल को बनाते समय पेपर में आपको बस ये याद रखना है कि डिस्टेंस आएगा ऊपर और नीचे आएगा स्पीड और टाइम, ठीक है। यहां पे यहां पे वो चीज आ गई, जैसे टाइम फाइंड करना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड, और ये आपका आ गया जैसे डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में, ठीक है। तो स्पीड के कितने कितने टाइप्स हैं, एक एक बारी हम सारी चीजें देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप्स ऑफ स्पीड को अगर हमें देखना है तो यहीं पे देख लेते हैं एक बारी। इसे थोड़ा सा करते हैं स्मॉल, इसे भी स्मॉल, ये यहाँ पे। चलो एक बारी देखो टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीड समझना, स्कूल्स में भी बताया होगा। जनरली स्पीड के 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा पूरे पाथ में, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आप अपनी बाइक चला रहे हो और बाइक को चलाते समय आपकी स्पीड पूरे पाथ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो मतलब आपकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। इसके बाद सेकंड टाइप है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी जर्नी में अलग अलग स्पीड से क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ डिफरेंट स्पीड, ठीक है। ये भी कह सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल स्पीड से क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। इसके बाद है थर्ड हमारा एवरेज स्पीड, विच इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरेज स्पीड क्या होती है समझना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या है, फॉर एग्जांपल आप अपने घर से गए, मान लो अपने विलेज, ठीक है, अपने गांव गए, और पूरे रास्ते भर आपकी स्पीड चेंज होती गई। कभी आपकी कार चल रही थी 50 से, कभी चल रही थी 60 से, कभी चल रही थी 40 से। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है, तो उसे आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि आप अपने घर से विलेज तक का डिस्टेंस फाइंड कर लो और वहां तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा, राइट, इतनी अलग अलग स्पीड से चलने की। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप अपनी एवरेज स्पीड क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है।
लास्ट हमारा टाइप रहेगा नाइन्थ क्लास, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होती है उसे समझना। इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड है, ठीक है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर टाइम, ये मतलब होता है किसका, इंस्टैंटेनियस स्पीड का। अब देखो, जैसे हम स्कूटी चलाते हैं तो उस समय जो हमारा स्पीडोमीटर हमें स्पीड शो करता है ना हर टाइम, तो वो स्पीड ही आपकी क्या होती है, इंस्टैंटेनियस स्पीड, राइट। जैसे हम इस स्टाइलस को ड्रॉप करेंगे तो इस स्टाइलस की स्पीड इस सेकंड मतलब इस टाइम पे क्या है, फिर नीचे जाएगा तो चेंज हो जाएगी, फिर नीचे जाएगा तो और चेंज हो जाएगी। तो अलग अलग टाइम पे क्या स्पीड होगी वो डिस्कस करते हैं हम किस पे, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसका भी फॉर्मूला होता है, अभी 9th क्लास में हमें इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ना, तो टोटल मिला के आपको याद रखना है कि स्पीड के कितने टाइप्स हैं, 4। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब देखो, हमारे जो स्पीडोमीटर होता है, ये सबको ही पता है, स्पीडोमीटर जो होता है 9th क्लास, वो स्पीड मेजर करता है। स्पीडोमीटर मेजर्स स्पीड, ठीक है। लेकिन स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड को मेजर करता है, तो स्पीडोमीटर मेजर करता है इंस्टैंटेनियस स्पीड को। तो अगर आता है कि स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है तो स्पीड लिख सकते हो, लेकिन उसका जो पर्टिकुलर आंसर होगा वो होगा इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है। चलो अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। इसे करते हैं रेस पूरे को, हो गया। ये है न्यूमेरिकल, एक बारी ये दिख नहीं रहा होगा अभी। अच्छा, रेड पे करें अगर, ओके। देखो, तो यहां पे आप क्वेश्चन आपको विजिबल होंगे अच्छे से। पहले जल्दी जल्दी करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। A car travels a distance of 500 kilometer in 10 hour. What is its speed in kilometer per hour? ठीक है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड बतानी है, और एक और चीज इसमें मेंशन कर लो, एंड मीटर पर सेकंड में भी स्पीड बतानी। तो स्पीड का फॉर्मूला बताओ। स्पीड का फॉर्मूला होता है 9th क्लास, डिस्टेंस अपॉन में क्या, स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 500, टाइम कितना है 10, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो 50 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया, राइट। अब मान लो यही स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में भी मेंशन करनी है, तो कैसे करेंगे, स्पीड इन मीटर पर सेकंड वो हो जाएगी आपकी 50, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका होता है 5/18 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 250 अपॉन में क्या 18, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट आता है कि 5/18 कैसे लिख देते हैं टीचर, राइट, मतलब क्या इसके पीछे कंसेप्ट होता है। तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट होता है। जैसे हम किसको चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में आप सबको ही पता है कि 1000 मीटर होते हैं, और नीचे क्या है टाइम, टाइम को हमें किसमें चेंज करना है, सेकंड में। तो 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 5 10, और 2 1 2, 2 8 16, आ गया 5/18, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्पीड को जो किलोमीटर पर आवर में होती है उसे मीटर पर सेकंड में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट, ठीक है। अब आते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे, तो इसे नोट कर लेना अच्छे से। अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या है,
सेम ही है, ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ये आपका होमवर्क है क्योंकि सेम पैटर्न पे डिजाइंड है, तो इसलिए ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ओके, इसे थोड़ा बैकग्राउंड अगेन, क्या है क्वेश्चन। चलो, सूरज ड्राइव्स first 120 kilometer in 2 hours and next 180 kilometer in next 4 hours. What is its average speed, average speed for the entire trip in kilometer per hour? इजी सा क्वेश्चन है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का जो फॉर्मूला होगा 9th क्लास, वो होगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 120 प्लस 180। ठीक है, पहले ऐसे लिख लो, 120 प्लस 180 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्या होगा, 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 0, 8 और 2 10, 2 2 300 अपॉन में 6 किलोमीटर पर आवर। इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 6 5 30, तो ये आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इस पे आओ, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसे ये समझ में आएगा आपको नेक्स्ट स्लाइड से। तो नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, अब आ जाओ। जैसे ये वाला आपका न्यूमेरिकल है, इसे समझना। इसमें क्या लिखा है, अ मोटरिस्ट travels 1 hour at an average speed of 45 kilometer per hour and the next hour at an average speed of 65 kilometer. What is its average speed? देखो, जैसे मान लो यहां पे इंटरवल्स दे रखे हैं। जैसे कोई जो मोटरसाइकिल वाला है वो ए से बी गया 1 घंटे में, ठीक है, और बी से सी भी गया 1 घंटे में, टाइम सेम दे रखा है। ठीक है, वो टाइम यहाँ पे 2 घंटे भी दे सकता था, मतलब टाइम अगर सेम है ए से बी इंटरवल का और बी से सी का, और ए से बी इंटरवल की स्पीड कितनी है, ए से बी की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और बी से सी की स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में भी ये चीज आपको दिखेगी। अगर एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आ रहा है और 2 इंटरवल या 3 इंटरवल का टाइम सेम है, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने का डायरेक्टली फॉर्मूला है आपका v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। एनसीईआरटी में से v बाई यू डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्म में दे रखा है, राइट। तो 45, दूसरी स्पीड है हमारी 65 डिवाइडेड बाई 2, तो सॉल्व करो, इसे कितना आएगा, 5 5 10, 6 4 10, तो 11 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला कब लगाना है एवरेज स्पीड का, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 व्हेन द टाइम इंटरवल इज सेम। ठीक है, 2 इंटरवल के लिए अगर टाइम सेम है तो देन आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अब देखना, इस पे फोकस करेंगे, ये नोट कर लेना। अगली चीज है हमारी व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम। अगर डिस्टेंस ट्रेवल सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल सेम है, इसका क्या मतलब है समझना। ठीक है, इसे देखो, सिलेक्ट करते हैं, अगर इससे हम पहले रेस करते हैं, चलो इससे हटाते हैं। चलो, अब हमारा फोकस इस वाले क्वेश्चन पे हो। ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को करने में से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, ठीक है, यहां पे लिखते हैं हाउस। ऐसे क्वेश्चन स्कूल में काफी बारी पूछे जाते हैं, यहां पे लिखते हैं स्कूल। ठीक है, ओके, अब्दुल अपने घर से स्कूल गया।
तो उसकी स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर थी। और फिर वो स्कूल से कहां गया, सेम रूट पे अपने घर गया, तब स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको बताना है कि अब्दुल की एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो अब्दुल की एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, अब समझना, मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। यहां पे देखना, जैसे घर से स्कूल का डिस्टेंस फिक्स होगा, ऐसे स्कूल से घर जाने का डिस्टेंस भी तो सेम ही होगा। तो यहां पे दो इंटरवल के लिए डिस्टेंस क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। मतलब घर से स्कूल जाने का डिस्टेंस सेम आ रहा है और स्कूल से घर जाने का डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस सेम है तो उस केस में ये फॉर्मूला लगाते हैं, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू v1 की जगह 20, v2 की जगह 40, और नीचे आ जाएगा 40 + 20। तो ये हो जाएगा आपका कितना, v1 v2 क्या है, स्पीड की वैल्यू। तो सॉल्व करो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 1600, नीचे आ जाएगा 40 + 20 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 160 अपॉन में 6, 6 2 जा 12 30, तो 25 किलोमीटर पर आवर, जिसमें दे रखी है उसी में लिखना है आंसर। तो अभी समराइज करूंगा, समझ लेना चीजों को। अगर डिस्टेंस सेम है देन आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अभी समराइज करता हूं चीजों को, लास्ट स्लाइड पे आते हैं, आज का लास्ट टॉपिक देखना। देखो, समरी के फॉर्म में कॉपी में अच्छे से लिख सकते हो आप, जो हमने पढ़ा है अभी 2 क्वेश्चंस में यूज करा था। व्हेन, केस फर्स्ट है आपका, केस फर्स्ट, व्हेन टाइम इंटरवल इज सेम, व्हेन टाइम interval when time interval is same, अगर टाइम इंटरवल सेम होगा तब क्या होगा, तब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे कैसे, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा केस लिखना, दूसरा केस क्या है, व्हेन डिस्टेंस इज सेम फॉर 2 इंटरवल्स, अगर 2 इंटरवल्स के लिए डिस्टेंस सेम होगा देन एवरेज स्पीड निकालेंगे इस फॉर्मूले से, वो है आपका क्या, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, ये अच्छे से लिख लेना कॉपी में। हम अपना फोकस करते हैं, ये लिख लेना, अब इसे रेज करते हैं। हमारा फोकस है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जनरली आपने जितने भी टाइप्स पढ़े, जैसे लीनियर, तो लीनियर में कुछ मोशन यूनिफॉर्म होते हैं, कुछ मोशन कैसे होते हैं, लीनियर में नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ऐसे ही सर्कुलर में कुछ मोशन यूनिफॉर्म होंगे, कुछ मोशन कैसे होंगे, नॉन यूनिफॉर्म होंगे। तो समझते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक जगह हम लिखते हैं यूनिफॉर्म, एक जगह हम लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ढंग से समझना। ठीक है, यूनिफॉर्म में क्या होता है, 9th क्लास, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time, when object travels equal distance in equal interval of time, then it is called uniform motion। समझे क्या है इसका मतलब, ही समझाऊंगा। यूनिफॉर्म मोशन इसमें होगा when object travels unequal distance in equal interval of time, in a equal interval of time, then it is called non uniform motion। ठीक है, जैसे समझना, जैसे मैं तुमसे बोलूं कोई ऑब्जेक्ट
ए यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है 9th क्लास डी है। ठीक है, देखो जैसे मैं तुमसे कहूं ए से बी का गैप है 5 मीटर, बी से सी का गैप भी कितना है 5 मीटर, और सी से डी का गैप भी क्या है 5 मीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को ए से बी जाने में लग रहा है 2 सेकंड का टाइम, बी से सी जाने में भी लग रहा है 2 सेकंड का टाइम, और सी से डी जाने में भी लग रहा है 2 सेकंड का टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जैसे पहले 2 सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रेवल करा, अगले 2 सेकंड में वो 10 ट्रेवल कर लेगा, उसके अगले 2 सेकंड में 15 कर लिया, राइट। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता रहेगा। इसलिए बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट रहती है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो स्पीड रहती है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो वेरिएबल स्पीड से क्या करता है, ट्रेवल करता है। समझ गए। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है जैसे पार्क में आप कांस्टेंट स्पीड से साइकिल चला रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्या है, कोई बाइक वाला है जो ट्रैफिक में बाइक चला रहा है, तो ट्रैफिक में कभी स्पीड इंक्रीज होती है, कभी स्पीड डिक्रीज होती है। आपको कमेंट में जवाब देना है कि जो पेंडुलम का मोशन है, पेंडुलम का मोशन आपको पता ही है, ऑसिलेटरी मोशन, वो किस में फॉल करेगा, यूनिफॉर्म में कि नॉन यूनिफॉर्म में। और एक और क्वेश्चन है कि जो हमारा सीलिंग फैन है, अगर वो एक ही स्पीड से चल रहा है तो देन वो किस में फॉल करेगा, यूनिफॉर्म में कि नॉन यूनिफॉर्म में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, स्पीड के बारे में, स्पीड के टाइप्स, स्पीड की यूनिट, स्पीड का फॉर्मूला, एंड लास्टली हमने कुछ इंपॉर्टेंट समरी वाले पॉइंट मैंने आपको बताए, और हमने लास्ट में जाके पढ़ा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी किस पे, वेलोसिटी पे, जो और भी ज्यादा अच्छी है। तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना। ओके बाय।